सेकुलर ताकत के साथ मांझी जी हम लोगों के साथ आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। लोग तो मुख्यमंत्री का ऑफर दे रहे हैं, महागठबंधन तो मुख्यमंत्री तक बनाने को तैयार है सरकार में आने के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे गठबंधन की ओर वो आते हैं तो यह स्वागत योग्य कदम है। लग रहा आएंगे, परिस्थितियां बन रही हैं। यह देखिए यह नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत लगातार बदल रही है। सरकार बदली, एनडीए की सरकार वर्तमान में बिहार में चल रही है, मगर अब भी चर्चाएं तेज हैं कि बिहार में खेल होना बाकी है। बिहार विधानसभा फ्लोर टेस्ट और लगातार सवाल उठा है कि एक बड़ी टूट होगी। खैर, टूट किस ओर होगी यह तो वक्त बताएगा, मगर हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं राम नरेश पांडे जी। देखिए, वरिष्ठ नेता हैं सीपीआई के और लगातार बिहार की सियासत में एक्टिव रहे हैं। बिहार की सियासत को करीब से जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं। बिहार की सियासत में एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर टेस्ट में बड़ा खेला हो सकता है। ये खेला किस तरफ से होगा? क्या आप लोग तरफ से खेला होना है या फिर एनडीए की तरफ से? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आपने जिस प्रश्न को छेड़ा है, इतना तो आप विश्वास रखिए कि हम लोग विधानसभा चुनाव में ही गठबंधन का निर्माण किया था और विधानसभा के गठबंधन में हमने साबित किया कि हम सरकार बनाते बनाते 4-5 विधायकों की कमी आने के कारण नहीं बना पाए। हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा और यह गठबंधन आने वाले लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक ताकत को परास्त करेगा और हम जन सैलाव, एक जनता की आंधी, जनता का जवान गठबंधन के पक्ष में बिहार के अंदर है। फ्लोर टेस्ट में क्या होना है? फ्लोर टेस्ट में क्या होगा? हमारा लोग इंटैक्ट रहेगा, उसमें कहीं कोई नहीं हो। उसमें जो एनडीए के सरकार में विधायकगण हैं, जो सांप्रदायिकता को जहर समझते हैं, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जो सेकुलर सरकार को मदद करना चाहते हैं, तो हमारा को वैसे विधायकों से आग्रह होगा चिंतन करें, मनन करें और गठबंधन जो हमारा है उसके साथ आवे। पर आप लोगों ने जितना मांझी को ऑफर दिया मुख्यमंत्री का, इस बात का तो अब खुलासा भी जितना मांझी ने कर दिया है, सुर भी बदलने लगे हैं। क्या उन्हें साथ लाने की तैयारी है? देखिए, जीतन राम मांझी जी गरीब के बीच के एक गरीबी जिंदगी जीते हुए अपनी ऊंचाई को उन्होंने बढ़ाया है। वह जिस समाज से आते हैं उसका 100% समुदाय गरीब है। जिस गरीबों की लड़ाई हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लड़के, उनके आर्थिक सवालों पर, शैक्षणिक सवालों पर, उनके दाल रोटी के सवाल पर, तो अगर सेकुलर ताकत के साथ मांझी जी हम लोगों के साथ आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। लोग तो मुख्यमंत्री का ऑफर दे रहे हैं, महागठबंधन तो मुख्यमंत्री तक बनाने को तैयार है सरकार में आने के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे गठबंधन की ओर वो आते हैं तो यह स्वागत योग्य कदम है। लग रहा आएंगे, परिस्थितियां बन रही हैं। यह देखिए, यह तो हम मांझी जी को सेकुलर रहे हैं, उनका इतिहास भी सेकुलर रहा है, तो अपने घर में आने पर तो हमको खुशी ही होगी कि मांझी जी हमारे गठबंधन में साथ आवे।
अच्छा, आपने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान ही आप लोगों ने एकजुटता दिखाई और बहुत कम सीटों से आप लोग चूक गए। इस बार भी सीटों का ज़्यादा अंतर तो है नहीं, क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल सेम ही है। तो टूट और भगदड़ किस ओर से मचने वाली है? जेडीयू कह रही है कि भाई कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में पता चल जाएगा भगदड़ किधर हुई है। देखिए, हमारा विश्वास है कि कांग्रेस भी इंटैक्ट हमारे गठबंधन के साथ है, उनके सभी विधायक हमारे साथ रहेंगे और हमारे गठबंधन में न फूट है न तोड़ जोड़ है, इतनी बड़ी एकता है और यह एकता प्रति मिनट प्रति सेकंड यह बढ़ती जा रही है, मजबूती की ओर बढ़ती जा रही है एकदम। अच्छा, आप लोग नहीं करेंगे तो मगर दूसरे तरफ से क्या कोशिश रहेगी कि तोड़कर विधायकों को लाया जाए और बिहार में सरकार बनाए? देखिए, मैंने क्या कहा कि देश के अंदर 10 सालों से सांप्रदायिकता की सरकार है, महंगाई लाने वाली सरकार है, बेरोजगारी को उनका एजेंडा नहीं है दूर करने का। फांसीवादी रास्ते पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, अर्थतंत्र कमजोर हो रहा है, पूरे देश के अंदर जो आम नागरिक का बड़ा हिस्सा 60%, 70% में आर्थिक कठिनाई से जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में आम आवाम चाहती है कि यह सरकार, केंद्रीय सरकार का बदलाव हो और बिहार के लोग तो मन बना चुकी है। आने वाला लोकसभा चुनाव महागठबंधन का होगा और आंख का पर्दा खुल जाएगा जब पार्लियामेंट चुनाव के बाद हम अच्छे प्रदर्शन में बिहार में महागठबंधन के सांसद निर्वाचित होंगे। अच्छा, मंत्री सुमित सिंह जो कि निर्दलीय जीत के आए हैं, बिहार सरकार में मंत्री बने हैं, उन्होंने आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 16 विधायकों को हैदराबाद लेकर गई है, हैदराबाद में रखा है। 3 विधायक अब भी उनके हमारे टच में हैं और राजद के भी कई विधायक टच में हैं। ऐसे में बड़ा भगदड़ मचने वाला है। कपोल कल्पना है, कांग्रेस भी इंटैक्ट है, राष्ट्रीय जनता दल भी इंटैक्ट है, भगदड़ नहीं मचेगा कहीं कहा कोई इंटैक्ट है, कोई सवाल ही नहीं है। जेडीयू के विधायक टच में हैं आप लोग? देखिए, मैं क्या कहा, हमारे जितने भी सेकुलर जमात हैं उनको हमारे गठबंधन के साथ जुड़ना चाहिए। जुड़ना चाहिए आप बोल रहे हैं, मगर आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं, बात हो रही है? जरूर बात जुड़ना चाहेंगे जो सेकुलर होंगे, जो अभी तक सेकुलर पर अपने को विधायक बन के निर्वाचित होके आए हैं कि मैं सेकुलर हूँ, धर्मनिरपेक्षता हमारा मतलब सोच है। ऐसे लोग हमारे साथ आएंगे, आ जाएं, कल आए, आवेंगे। नीतीश के विधायकों ने किसी तरह से आपसे बात हमारे को सभी जो विधायक गण हैं, जो सत्ता पक्ष में भी हैं, उन लोगों से भी मेरी बात होती है और मैं तो उन लोगों को कहता हूँ कि आज न कल हमारे साथ आपको आना। जवाब तो क्या, जवाब ना ही वैसे ही लोगों से न मैं कहता हूँ जो हमारे जवाब पर मुस्कुरा के आत्मा से स्वीकार करते हैं कि आज न कल तो इनका ही जमाना है। अब तो परीक्षा की वक्त है, 12 तारीख। आपको समय बताएगा, समय बताएगा। यानी खेला होना है। पांडे जी कह रहे हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि जो सेकुलर ताकत हैं उनको मेरे साथ आना चाहिए। अच्छा, चिराग पासवान को लेकर के क्या कहेंगे? चिराग पासवान ने भी इस बात का समर्थन किया जीतन राम मांझी को कि मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और मुख्यमंत्री होना भी चाहिए। वरिष्ठ नेता हैं, कई बातें उन्होंने कही हैं। सुर बदल रहे हैं, एक तरफ मांझी के भी, दूसरी तरफ चिराग के भी। देखिए, चिराग पासवान नया पीढ़ी के युवा हैं,
बिहार और देश के लिए उनका अपना चिंतन है, लेकिन मैं उनसे भी चाहता हूँ कि वह हमारे गठबंधन के साथ जुड़े। परिस्थितियां, चुनाव भी है, देखिए 24 लोकसभा चुनाव भी है, बिहार विधानसभा फ्लोर टेस्ट चलिए ठीक है, मगर चुनाव भी है। चुनाव को लेकर के क्या लग रहा है? अब सरकार भी आप लोगों के हाथ से बिहार से चली गई है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, ऐसे में कैसे चुनावी मैदान में आगे जाएंगे? आपकी समझदारी गलत है। हमारी सरकार नहीं चली गई, जनता हमारे साथ, हम जनता के बीच हैं, हम जनता के लोग हैं। हम सरकार से अलग हुए तो जनता हमारे साथ है, जो सरकार में है उनके जनता दूर है। यही फर्क है समझने और सोचने की। यानी रेस में आप लोग आगे हैं? हम तो हैं ही, आज नहीं आए हैं। जनता का आशीर्वाद हम लोगों के गठबंधन के पक्ष में आवाम में बढ़ता जा रहा है। तो आपने सुना रामनरेश पांडे जी को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।